रोटरी क्लब के प्रधान डॉक्टर निखिल चुग ने बताया कि ये स्पेशल बच्चे हैं जो जीवन की मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं है और समाज इनका पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता है। उन्होंने बताया कि इन बच्चों की जरूरत के लिए और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कुछ मशीन भी क्लब द्वारा भेंट स्वरूप दी गई है। उन्होंने समाज को संदेश देते हुए कहा कि जिस तरह से एक आम आदमी अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, इसी तरह इन बच्चों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने समय से कुछ समय निकाल कर इन बच्चों के लिए लगाना चाहिए, जिससे ये बच्चे मानसिक तौर पर स्वस्थ रहें। जैसा कि रोटरी क्लब ऑफ सोनीपत आर्डेंट अपने क्लब में होली सेलिब्रेट करता रहता है, आज हमारे बीच कुछ स्पेशल होली का एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जो कि हम रुचि स्कूल में, जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है, आए हैं इस स्कूल के प्रांगण में। और हमारे साथ हैं हमारे स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती मालती शर्मा जी। मालती जी ने हमें यहाँ मौका दिया कि हम क्लब की तरफ से बच्चों के बीच में आकर के इस होली के त्यौहार को मनाएं। यहाँ स्पेशल बच्चे हैं जिन्होंने कुछ प्रस्तुतियाँ पेश की हैं, जिसमें उन्होंने अपनी मनोरंजक कार्यक्रम को उपस्थित किया। क्लब की तरफ से हमने बच्चों के लिए विशेष रूप से कुछ स्टेशनरी की आइटम्स मुहैया कराई हैं और मिठाई वितरण कराई है और रिफ्रेशमेंट्स भी दी हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ बच्चों की ज़रूरतें हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए ज़रूरत पड़ती रहती है मशीनों की, तो वो भी हमारे क्लब की तरफ से रुचि स्कूल को भेंट की जाएगी। देखिए, होली जो एक परिवार में मनाया जाता है वो हर साल मनाया जाता है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन ये हमारे लिए ज़्यादा स्पेशल सेलिब्रेशन है, जिसमें हमारे क्लब के मेंबर्स द्वारा इन बच्चों के बीच आकर के हम ये उत्साह को, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ आज हमारे क्लब के ही मेंबर हैं राजीव जैन जी, जिन्होंने यहाँ पर बच्चों के बीच में आकर के समय दिया अपना और इन बच्चों के कार्यक्रम को अच्छे से सराहा भी। देखिए, सोसाइटी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपके कीमती समय में से कुछ समय निकाल करके इन बच्चों के बीच में आकर के देखिए कि ये बच्चे किस तरह से अपनी ज़िंदगी में जैसे कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, ये भी अपनी एक स्पीड में, अपनी एक पेस में आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें हमें मौका देना चाहिए हमारे बीच में आकर के ये हमारे साथ कार्य कर सकें और जीवन में, सोसाइटी में इसी तरह से आगे बढ़ें जिस तरह से आम नागरिक, आम जन बढ़ते हैं। स्कूल की प्रधानाचार्य मालती शर्मा ने बताया कि समाज द्वारा निष्कासित कुछ बच्चे जो आम बच्चों की तरह नहीं है, फिर भी उन्हें स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है, उनको लेकर समाज का दृष्टिकोण थोड़ा नकारात्मक होता है, जिसको हिंदू संस्था ने पहचान और 1994 से इस तरह के स्कूल की स्थापना की। उन्होंने बताया कि तभी से ये स्कूल लगातार कार्य कर रहा है और इस तरह के बच्चों को मुख्य धारा में लाने का कार्य उन्होंने बताया कि रोटरी क्लब आर्डेंट स्कूल से जुड़ा हुआ है, वे समय समय पर यथासंभव मदद करता है, जिससे ये बच्चे भी अपना जीवन आराम से जी सके और लगातार आगे बढ़ सके। देखिए, रोटरी क्लब ऑफ सोनीपत आर्डेंट जो है वो समाज के लिए कार्यरत रहता ही है और आज होली के उपलक्ष्य में ये एक सोचा गया कि जो विशेष बच्चे हैं सोनीपत के रुचि स्कूल के, उनके साथ एक कार्यक्रम किया जाए होली मिलन का। और इस कार्यक्रम में हमारे प्रधान निखिल चुग जी ने हमें यहाँ पर बुलाया और हम सब जो है यहाँ बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि ये बच्चे जो हैं वो मुख्य धारा से जुड़ें और अपनी जीविका जो है वो अच्छे से निभा सकें, और इसके लिए हम कई सारे प्रयास भी कर रहे हैं। और हम सबसे अपील करते हैं कि इन बच्चों को अलग थलग ना छोड़ा जाए, इनको कुछ ना कुछ काम जो इनके मतलब का है, जो ये कर सकते हैं, वो इनको दे करके थोड़ा सा इनको प्रोत्साहित किया जाए, ताकि अपनी ज़िंदगी ये अच्छे से और एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जो है वो बिता सकें। यही आप सबसे अनुरोध है इस माध्यम से कि इन सब बच्चों को अपनाइए, इनको मुख्य धारा से जोड़िए। देखिए, अगर आप ये यहाँ जब हम आए और हमने यहाँ पर बच्चों का प्रोग्राम देखा तो वो किसी मायने में किसी बड़े प्रोग्राम से कम नहीं था। उन्होंने जिस तरह की तैयारी की हुई है और जिस तरीके से उन्होंने अभी परफॉर्मेंस दी अपने गानों की, अपने नृत्य की, अपनी प्रतिभा की, वो देखने लायक थी। और मैं तो कहूँगा कि अगली बार जब होली हो तो आप भी आएँ और इस आयोजन का मज़ा लें और देखें कि ये बच्चे क्या कर सकते हैं। दैनिक सवेरा के लिए सोनीपत से संजीव घनघस की रिपोर्ट।